बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना PSYP 402 का करेंगे लेक्चर नंबर 5। आज के लेक्चर में हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के बारे में बात करना है कि जब आप लोग एक्सपेरिमेंट्स वगैरह ठीक है जब कर रहे होते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, आपको किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है। एक तो इसमें जो वेरिएबल्स वाला टॉपिक है बहुत ज़्यादा आप लोगों का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसमें से बहुत ज़्यादा आप लोगों के MCQs आते हैं, आपकी शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। और ये वाला टॉपिक है। उसके बाद हम लोग दो एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे जिसमें आपको ये प्रूव करके दिखाया जाएगा कि किस तरह से हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं वो कैसे एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनका जो मैं आप लोगों को उर्दू में बस एक्सप्लेन करके बता दूंगी एज अ स्टोरी, आप लोगों ने उसको याद रखना है अपने माइंड में। और अगर कोई एक्सपेरिमेंट आपसे पूछा जाता है तो आपने उसको खुद अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन कर देना है। एक्सपेरिमेंट्स का बड़ा वो होता है कि स्टोरी की तरह होते हैं, आपने सुना होता है, पूरी कहानी आपको याद होती है, आप लोग जाके उधर इजीली लिख लेते हैं। बाकी जो वेरिएबल्स हैं इसके कंसेप्ट में आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं वेरिएबल को। वेरिएबल होता क्या है? कोई भी ऐसा एलिमेंट, कोई भी फीचर या कोई भी फैक्टर जो कि चेंज हो सकता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो सकती है, उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, उसकी क्वालिटी चेंज हो सकती है, उसकी क्वांटिटी चेंज हो सकती है। ऐसी चीज को हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ख़ास तौर पे जब आप लोग साइकोलॉजिकल में जो रिसर्च प्रोसेसेस आप लोग जो यूज़ कर रहे होते हैं उसमें। वेरिएबल्स हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं? वेरिएबल्स को हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि ये चीज़ हम लोग डिटरमिन कर सकें कि अगर एक चीज़ अगर चेंज होती है तो इससे इसकी वजह से दूसरी चीज़ कैसे चेंज होती है नहीं होती है, कितनी चेंज होती है। इन चीज़ों को मेजर करने के लिए हम लोग वेरिएबल्स को देखते हैं। वेरिएबल्स की टाइप्स को अगर हम लोग देखें तो एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। मेन दो ये वेरिएबल्स होते हैं और इसके अलावा दो और वेरिएबल्स होते हैं जो कि होते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स एंड को फाउंडिंग वेरिएबल्स। सबसे पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो कि एक्सपेरिमेंटर खुद कंट्रोल करता है या उसको मैनिपुलेट करता है ये देखने के लिए कि इसका ये जब इस तरह से हम लोग चेंज करें तो इसका क्या असर पड़ेगा दूसरे वेरिएबल्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर एक्सपेरिमेंटर ये देखना चाह रहा है कि अगर कम सोया जाए तो इसके क्या असरात होते हैं टेस्ट परफॉर्मेंस के ऊपर, तो हम लोग यहाँ पे असरात किसके देख रहे हैं? स्लीप डेप्रीवेशन के। तो इसलिए स्लीप डेप्रीवेशन हमारा क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो कि एक्सपेरिमेंटर मेजर करता है, यानी कि एक दफ़ा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को वो चेंज करेगा, कंट्रोल करेगा, उसके बाद दूसरे वेरिएबल को वो मेजर करेगा कि भाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करने से अब मेरी डिपेंडेंट वेरिएबल की मेजरमेंट्स क्या आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल जो स्लीप डेप्रीवेशन का इम्पैक्ट देखना चाह रहा था टेस्ट परफॉर्मेंस के ऊपर, तो टेस्ट परफॉर्मेंस को ही वो बार बार मेजर करेगा, उसकी स्कोरिंग को वो देखेगा कि वो चेंज कितने एक हो रहे हैं। तीसरे जो वेरिएबल्स होते हैं दैट इज द को फाउंडिंग वेरिएबल्स। ये वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स नहीं होते, ठीक है। यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के अलावा ये वेरिएबल्स पाए जाते हैं जो कि कोई ना कोई रिजल्ट कॉज करते हैं। ये भी हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर असरअंदाज हो रहे होते हैं और आप लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है ये डिटरमिन करना कि आपको जो रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से हैं या को फाउंडिंग वेरिएबल की वजह से हैं या दोनों की वजह से हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग हार्ट डिजीज को स्टडी करना चाह रहे हैं कि हार्ट डिजीज क्यों होती है, ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल है हार्ट डिजीज, ठीक है। अब इसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कॉफी ड्रिंकिंग। आप कहते हैं कि कॉफी ज्यादा पीने से हार्ट डिजीजेस होती हैं, लेकिन इसके अलावा सिगरेट स्मोकिंग भी हो सकती है। को फाउंडिंग वेरिएबल है वो एक। आप ये देखते हैं कि एक बंदा कॉफी भी पी रहा है लेकिन वो सिगरेट भी पीता है, तो आपको पता नहीं चल रहा कि हार्ट डिजीज उसको किस वजह से हुई है, कॉफी की वजह से, कॉफी ड्रिंकिंग की वजह से हुई है या सिगरेट स्मोकिंग की वजह से हुई है। चौथी तरह के जो वेरिएबल्स होते हैं दैट आर द एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स। ये वो वेरिएबल्स होते हैं जिनको आप लोग अपनी एक्सपेरिमेंट में स्टडी नहीं करते लेकिन ये आपके रिजल्ट को अफेक्ट कर देते हैं। आपका रूम टेम्परेचर, आपकी लेबोरेटरी में कोई शोर पाया जाता है या कोई बंदा या आप या
जो पार्टिसिपेंट है वो पिछले किसी टास्क की वजह से थका हुआ है, या एक्सपेरिमेंट की प्रेजेंस की वजह से अगर कोई अफेक्ट वगैरह आ रहा है, तो ये सारे एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स होते हैं। अब किसी भी एक्सपेरिमेंट में हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या अफेक्ट होता है, ठीक है। अब एक्सट्रेनियस वेरिएबल इसमें वो होंगे कि जो कि इंटरफेयर कर रहे होंगे, कि आप उसकी वजह से इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो असर होता है डिपेंडेंट वेरिएबल पे, वो सही तरह से आप लोग इंटरफेयर नहीं कर सके, वो आप लोग इन्फर नहीं कर सकेंगे, आप लोग उसके रिजल्ट्स को नहीं कंक्लूड नहीं आप लोग ठीक तरह से कर सकेंगे। 4 तरह के एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स होते हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक होते हैं सिचुएशनल वेरिएबल्स, जो कि आप लोगों के इन्वायरमेंट के अंदर पाए जाते हैं, जो कि पार्टिसिपेंट के बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, जैसे शोर पाया जाता है, टेम्परेचर ज़्यादा है कम है, लाइट की जो कंडीशंस हैं वो कैसी हैं, ये सारी चीज़ें जो अफेक्ट करती हैं, ये आपके सिचुएशनल वेरिएबल्स में आते हैं। इसके अलावा पार्टिसिपेंट या पर्सन वेरिएबल भी होता है, यानी कि एक इंसान है वो कितना स्किलफुल है, थका हुआ है, एक्सपेरिमेंट में इंटरेस्ट ले रहा है नहीं ले रहा, तो ये पार्टिसिपेंट वेरिएबल्स होते हैं। उसके बाद होते हैं एक्सटर्नियस वेरिएबल्स में एक्सपेरिमेंटर की तरफ से भी कुछ इफेक्ट्स होते हैं, या इन्वेस्टिगेटर इफेक्ट होते हैं, यानी कि एक एक्सपेरिमेंटर की पर्सनालिटी की वजह से अगले बंदे का आंसर नहीं ठीक आ रहा, उसके बाद कोई डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह भी हो सकते हैं। उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं वेरिएबल्स की जब टाइप्स की, तो एक सिंगल जब आप लोग कोई कंस्ट्रक्ट या एक थ्योरी जब आप लोग बना लेते हैं, तो वो आपकी डिफरेंट इन्वायरमेंट्स को जितना ज़्यादा एक्सप्लेन करती होगी उतनी ज़्यादा आपकी थ्योरी अच्छी होगी। ये नहीं है कि आप लोगों ने एक थ्योरी बनाई सिर्फ एक ही चीज़ को एक्सप्लेन करी है, नहीं, आपकी थ्योरी डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लेन करनी चाहिए। अब यहाँ पे इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है, आवर्स ऑफ डेप्रीवेशन, यानी कि चूहा है एक, उसको पानी नहीं दिया गया, उसको पानी से महरूम रखा गया है। इसको अब ये देखना चाह रहे हैं कि डेप्रीवेशन यानी कि पानी से उसको जितने जितने घंटे उसको पानी ना दिया जाए, इसका क्या ताल्लुक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, यानी कि रेट ऑफ बार प्रेसिंग के ऊपर। बार प्रेसिंग का क्या मतलब है, एक छोटा सा चैम्बर बनाया गया था, उसमें चूहे को रखा गया था, और उसमें क्या था कि बार को जब प्रेस करना था चूहे ने, तो उसको पीने वाला पानी मिलता था, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जितनी ज्यादा देर उसको पानी से दूर रखा गया हो उतना ही ज्यादा वो बार को वो प्रेस करेगा, ऐसा ही है। तो इसमें 2 चीजें देखी गई थी, एक तो डायरेक्ट रिलेशनशिप हमें ये नजर आता है कि जितने ज्यादा आवर्स होंगे डेप्रीवेशन के उतना ही ज्यादा रेट होगा बार प्रेसिंग का, ये है डायरेक्ट रिलेशनशिप। दूसरा इसमें इनडायरेक्ट रिलेशनशिप भी है, इसमें ये है, अब ये कहेंगे कि जितने घंटे वो डेप्रीवेशन होगी उतने ज्यादा प्यास लगेगी। प्यास अब इसमें क्या है, एक इंटरवीनिंग वेरिएबल है, ठीक है। और फिर ये इंटरवीनिंग वेरिएबल यानी कि जो प्यास है इसके ऊपर डिपेंड करेगा रेट ऑफ बार प्रेसिंग। तो आप इसमें थोड़ा ये भी अब यहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ रहे हैं। 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के कौन से हैं, एक तो आवर्स ऑफ डेप्रीवेशन यानी कि उसको पानी से कितना दूर रखा गया, और दूसरा है फीडिंग ड्राई फूड यानी कि खुश्क खाना जितना दिया जाए उतनी ज्यादा प्यास लगती है। इन दोनों चीजों की वजह से क्या हो जाएगा, प्यास लगेगी। प्यास क्या है, हमारा इंटरवीनिंग वेरिएबल है। प्यास लगने के बाद फिर क्या होगा कि 2 चीजें होंगी, एक तो रेट नोट किया जाएगा कि कितनी दफा बार को प्रेस किया है, और दूसरा ये नोट किया जाएगा कि पानी कितनी मिकदार जो है ना वो पानी की उन्होंने पी है चूहे ने, ठीक है। तो ये इस तरह से मेजरमेंट्स की जाती हैं इसमें। इस तरह से आवर्स ऑफ स्टडी की हम लोग बात करें, स्टडी जितनी ज़्यादा की जाएगी तो परफॉर्मेंस उतनी अच्छी तो होती है, लेकिन इसमें एक और फैक्टर भी होता है, सिर्फ स्टडी ही मैटर नहीं करती, रिटेंशन भी मैटर करती है। स्टडी आपकी जितनी अच्छी होगी, स्टडी आपने की, आपने रिटेंशन भी रखा, आपने अपने माइंड में रखी वो सारी बातें, तो ही आप लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है। तो ये इस तरह से भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, दिस इज द इंटरवीनिंग वेरिएबल। अच्छा, आगे जो होते हैं एक और तरह के वेरिएबल्स होते हैं जैसा कंट्रोल वेरिएबल। कंट्रोल वेरिएबल वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसको पूरे एक्सपेरिमेंट में बिल्कुल कांस्टेंट रखा जाता है कि वो चेंज ना हो सके, इसको एक्सपेरिमेंटर कंट्रोल रखता है, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म के कंट्रोल वेरिएबल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर लोगों को ये कहा जाए कि 3 लेटर्स पर लेटर सिलेबल्स जो है उन्होंने याद करने हैं, तो इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स को कंट्रोल रखा जाएगा।
दिन का कौन सा वक्त चल रहा है, ये क्योंकि एफिशिएंसी को चेंज कर सकता है तो इसको कंट्रोल रखा जाएगा। और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जितना गर्म टेम्परेचर होता है उतना इंसान वो सोना शुरू कर देते हैं, उसको नींद आने लग जाती है, तो वो ठीक तरह से मेमोराइज नहीं कर सकता है चीज़ों को, तो टेम्परेचर को भी कंट्रोल रखा जाएगा। आखिरी दफ़ा खाना जब खाएगा तो उसको कितना टाइम गुजर जाएगा, ये भी मेमोरी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, इसको भी कंट्रोल रखा जाएगा। और इंटेलिजेंस भी एक का भी ताल्लुक होता है इसके साथ। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं, ये तो हम लोग ने बात की वेरिएबल्स की, सारी हम लोग ने वेरिएबल्स की टाइप्स को पढ़ा। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर शॉर्ट क्वेश्चन एंड आल्सो फॉर योर लॉन्ग क्वेश्चंस। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं वेरिएबल्स के दरमियान इंटरेक्शन भी पाया जाता है। इंटरेक्शन का क्या कंसेप्ट है? जो दो वेरिएबल्स हैं उनके दरमियान में एक इंटरेक्शन पाया जाता है जब एक वेरिएबल का जो इफेक्ट है वो डिपेंड करता है किसी दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। यानी कि एक चीज है, ठीक है, वो चेंज कर रही है डिपेंडेंट वेरिएबल को, लेकिन आप ये देखते हैं कि एक दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पाए जाते हैं। दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जब इकट्ठे होते हैं तो चेंज ज्यादा आता है, और जब वो इकट्ठे नहीं होते तो चेंज कम आता है। तो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होने की वजह से, क्योंकि चेंज ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब कि वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरेक्शन बोलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम लोग टॉप पैनल पे देखें, यहाँ पे पहला वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैज एन इफेक्ट ऑन द लेवल ऑफ द सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये पहला जो एक ये हमारे पास दो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ये डॉट्स आप लोगों को नजर आ रहे हैं ना। पहले पैनल में भी अगर देखा जाए तो दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। अच्छा, मिडल जो पैनल अगर हम लोग देखें, इसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट ज्यादा है एज कम्पेयर टू दी अदर, क्योंकि ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये सेम उसी जगह पे खड़ा है, लेकिन जो नीचे वाला इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, इसकी ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव हुआ है, ठीक है। तीसरा जो हमारा बॉटम पे पैनल है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ऑपोजिट इफेक्ट है। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे कम हो रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो ये क्या है? यहाँ पे ऑपोजिट इफेक्ट है। अब लोगों को जब मेमोराइज करवाई गई थी 3 लेटर सिलेबल्स, तो उसमें एक तो टाइम ऑफ द डे, क्योंकि चेंज का एफिशिएंसी भी उसको कंट्रोल रखा गया था, और इंटेलिजेंस जो थी ये भी आपकी एफिशिएंसी को चेंज कर रही थी। तो ये दो चीजें देखी गई थी कि वेरिएबल्स हैं। अच्छा, वेरिएबल्स के दरम्यान में जो इंटरेक्शंस हैं उनको समझने के लिए यहाँ पे 2 एक्सपेरिमेंट्स बताए हुए हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट आप लोगों ने सुनना है तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। एक जो एक्सपेरिमेंट था, एक रिसर्च रिपोर्ट बताई गई थी, व्हेन गॉड सैंक्शंस किलिंग। इसमें लेबोरेटरी स्टडी की गई थी एग्रेशन की, लोगों के गुस्से की। पार्टिसिपेंट्स को पहले ऐसा पैसेज पढ़ाया गया था जिसमें गुस्से वाला सब कुछ था। वो जो पैसेज बाइबल से या किसी और कोई था, कोई स्क्रोल उससे था वो। अच्छा, उन्होंने भी क्या किया था कि उसके बाद जब उन्होंने पैसेज पढ़ लिया तो उसके बाद उनको एक ऐसा टास्क दिया गया था जिसमें उनको इजाज़त थी कि वो एक्सपेरिमेंट में मौजूद दूसरे लोगों के ऊपर गुस्सा निकाल सकते हैं या ऊंची आवाज़ में बात कर सकते हैं। अब यहाँ पे साउंड की जो इंटेंसिटी थी, साउंड की जो शिद्दत थी, इसको कंट्रोल किया गया था। जितनी ज़्यादा अब शिद्दत होती थी उतना ज़्यादा, जाहिर सी बात है, कोई इंसान जितनी ज़्यादा शिद्दत से या जितनी ज़्यादा वो हाई इंटेंसिटी से बात करेगा, जाहिर है कि उसका एग्रेशन उतना ही ज़्यादा है। अब यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा था और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा था? डिपेंडेंट वेरिएबल एक तो ये था कि जितनी दफ़ा जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो कितनी दफ़ा ऊंची आवाज़ में बात करते हैं। 25 ट्रायल्स किए गए थे, ठीक है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल यही था ना कि देखा यही जानना था कि कितनी ज़्यादा वो ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, कितनी दफ़ा बात करते हैं। एग्रेशन स्कोर्स भी जो थे वो 0 से लेकर 25 तक थे, यानी कि कोई कम ऊंची आवाज़ में बात करेगा तो 1 2 3 इस तरह से, जो बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात करेगा तो 25 तक उसके इस तरह से स्कोरिंग की जाती थी। अब इसमें 2 तरह के इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रखे गए थे। पहला तो ये था कि वायलेंट पैसेज का सोर्स यानी कि बाइबल से लिया गया है या किसी पुराने एंशिएंट स्क्रोल से लिया गया है, ठीक है। पहला तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था कि लोग खुदा पे यकीन रखते हैं या नहीं रखते।
इस तरह का जो एक स्पेशल किस्म का जो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूर MCQs, ये आप लोग इसको कर लीजिएगा अच्छे से। अच्छा, यहाँ पे दो चीजें नोट की गई थी। एक तो ये कि बाइबल से जिन लोगों ने पैसेज पढ़ा था उन्होंने ज्यादा गुस्सा दिखाया था एज कंपेयर टू दोज जिन्होंने जस्ट एक पुराना एंशिएंट स्क्रोल उन्होंने पढ़ा था। बाइबल को जिन्होंने पढ़ा था उन्होंने गुस्सा ज्यादा दिखाया था। दूसरा, वो लोग जो कि खुदा पे यकीन रखते हैं उन्होंने भी गुस्सा ज्यादा दिखाया था। अब यहाँ पे चार सिनेरियोस बनते हैं ना। एक बंदा वो जिसने बाइबल से पढ़ा लेकिन वो खुदा पे यकीन नहीं रखता, ठीक है, उसका एग्रेशन होगा ज्यादा लेकिन इतना नहीं होगा। लेकिन एक बंदा जो कि खुदा पे यकीन भी रखता है और उसने ऊपर से पैसेज भी बाइबल का ही पढ़ा है तो उसका सबसे ज्यादा रेट ऑफ एग्रेशन होगा। ठीक है, और सबसे कम किसका होगा, जिसने बाइबल को नहीं पढ़ा, जिसने एंशिएंट स्क्रोल को पढ़ा और जो कि खुदा पे भी बिलीव नहीं रखता, उसका सबसे कम लेवल ऑफ एग्रेशन होगा। ठीक है, अब इसमें क्या था, जहां पे खुदा को बिल्कुल मेंशन नहीं किया गया था, क्योंकि एक एंशिएंट स्क्रोल जिन लोगों को पढ़ाया गया तो उसमें खुदा के बारे में कोई बात नहीं की गई थी। यहाँ पे जो लोग खुदा पे बिलीव रखते थे या नहीं रखते थे, दोनों का ही सिमिलर जो है ना वो लेवल ऑफ एग्रेशन था, क्योंकि खुदा का नाम ही उनके सामने लिया गया। ठीक है, अब वो वाला जो पैसेज जिसमें गॉड को मेंशन नहीं किया गया था तो वहां पे एग्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं देखा गया। ओके, लेकिन जहां पे जो पैसेज बाइबल से लिया गया था उसमें गॉड को मेंशन भी किया गया था, क्योंकि अब इसमें दो चीजें थी। एक तो वो लोग जिन्होंने बाइबल को पढ़ा और उन्होंने जो है ना जो कि गॉड पे बिलीव नहीं रखते, उनका एग्रेशन हाई था। ठीक है, लेकिन वो लोग जो कि बाइबल को ही उन्होंने पढ़ा और ऊपर से वो खुदा पे बिलीव भी रखते थे, उनका एग्रेशन सबसे ज्यादा हाई था। क्यों हाई था, क्योंकि यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान में इंटरेक्शन हो रहा है। अब आप लोगों को बात समझ आ गई इंटरेक्शन की। ये इस तरह से होता है इंटरेक्शन कि दो चीजें हो रही होती हैं, दोनों ही चीजें मिलकर किसी चीज को बढ़ा रही होती हैं, इसको हम लोग फिर क्या बोलेंगे, इंटरेक्शन बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को देखा जाता है, ये देखने के लिए कि उनके जो रिजल्ट्स हैं उनमें इंटरेक्शन पाया जाता है या नहीं पाया जाता। यहाँ पे आगे हम लोग चलते हैं, एक और दूसरा एक्सपेरिमेंट हम लोग देखते हैं। एक्सपेरिमेंट किया गया था सोशल लोफिंग पे, ये ब्रिकनर, हैरकन्स एंड ऑस्ट्रॉम ने किया था। इसमें ये देखा गया था कि पर्सनल इन्वॉल्वमेंट का क्या इफेक्ट होता है किसी भी काम में, और उसके कोई इंसान कितना इन्वॉल्व होता है काम के अंदर, कितनी मेहनत करता है काम के अंदर जब वो ग्रुप की फॉर्म में काम कर रहा होता है। ठीक है, इसका इफेक्ट क्या होता है सोशल लूफिंग के ऊपर। सोशल लूफिंग का क्या मतलब होता है कि आप ग्रुप की फॉर्म में काम कर रहे हैं ना, आप एफर्ट कम लगाते हैं, आप कहते हैं ग्रुप के बाकी लोग कर लेंगे, दैट इज द सोशल लूफिंग। ठीक है, तो पर्सनल इन्वॉल्वमेंट का जो एक क्या अफेक्ट होता है सोशल लूफिंग के अमाउंट के ऊपर, ये चीज देखने के लिए जो है ना वो एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। कोई इंसान जितना ज्यादा पर्सनली इन्वॉल्व होगा उतनी ही ज्यादा सोशल लूफिंग कम होगी, क्योंकि वो खुद काम कर रहा है, दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं करके वो बैठा हुआ। अब इसमें क्या था, जो रिसर्च की गई थी इसमें इंसान जो सब्जेक्ट्स थे, जो लोग थे, उनकी टास्क में इन्वॉल्वमेंट को भी एक तो चेंज किया गया था, और कितनी एफर्ट लगा रहा है कोई बंदा उसको भी चेंज किया गया था। अच्छा, इसमें ये देखा गया था कि अगर तो इंटरेक्शन पाई जाती है तो कोई इंसान जितना ज्यादा कम इन्वॉल्व होगा उसका मतलब क्या है कि सोशल लूफिंग वहां पे ज्यादा होगी। ठीक है, और जितना ज्यादा वो इन्वॉल्व होगा तो सोशल लूफिंग कम होगी। खैर, आगे हम लोग चलते हैं तो इसमें मैं एक्सपेरिमेंट आपको बताती हूँ जो मेन इसका एक्सपेरिमेंट है। ब्रिकनर और उसके जो एसोसिएट्स थे उन्होंने कॉलेज स्टूडेंट्स को चूज किया और उनको ये कहा कि आपने 12 मिनट के अंदर अंदर जितनी आपके माइंड में सोच आ सकती है प्रपोजल बनाने के बारे में, वो अपने सारी की सारी सोचें, अपनी थॉट्स जनरेट करनी है। ठीक है, और उन थॉट्स को फिर हम लोग
एग्जाम्स के अंदर इम्प्लीमेंट करवाएंगे। अब इसमें 2 कंडीशंस रखी गई थी, वैसे तो 4 कंडीशंस रखी गई थी, एक आइडेंटिफिबिलिटी की और दूसरी इन्वॉल्वमेंट की। सबसे पहले इन्वॉल्वमेंट की कंडीशन मैं आपको बताती हूँ। एक कंडीशन रखी गई थी हाई इन्वॉल्वमेंट कंडीशन। ये वो कंडीशन थी जहां पे स्टूडेंट्स को ये कहा गया था कि ये जो आप लोग काम कर रहे हैं ना, ये आप लोगों के अपने पेपर्स के अंदर ही इसको इंस्टीट्यूट करवाया जाएगा। ठीक है, अब जाहिर सी बात, अब एक बच्चा उसको पता है कि भाई ये हम लोग जो कुछ लिख रहे हैं ये पेपर के अंदर इंक्लूड करेंगे तो वो ज्यादा इन्वॉल्व होगा, जाहिर सी बात है ना। दूसरी कंडीशन रखी गई थी लो पर्सनल इन्वॉल्वमेंट की, यानी कि इसमें स्टूडेंट को ये यकीन दिलाया गया था कि जो कुछ आप काम कर रहे हैं ये हमारे अपने कॉलेज के नहीं किसी दूसरे कॉलेज का है। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट्स कहेंगे हमारा तो लेना देना नहीं है, जाहिर सी बात है वो ठीक वो दिल लगा के वो काम नहीं करेंगे, ज्यादा तो वजह से काम नहीं करेंगे। ओके, अब सब्जेक्ट्स जो थे उनको ये कहा गया था कि उन्होंने पेपर की एक स्लिप के ऊपर ना अलग अलग खुद अपनी थॉट्स लिखनी थी। अब मजीद 2 और कंडीशन इसमें लगाई गई। एक थी लो आइडेंटिफिएबिलिटी कंडीशन। आइडेंटिफिएबिलिटी का ये मतलब होता है कि आप जो काम कर रहे हैं ना, बाद में आपके काम को आपके नाम से ही रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि हाँ भाई इस बंदे ने ये काम किया था। जब आपको पता होता है ना कि जो मैं काम कर रहा हूँ, जो मैं चीज लिख रही हूँ, ये लिख रहा हूँ, बाद में मेरा नाम याद रखा जाएगा कि भाई ये इस बच्चे का काम है, तो आप लोग वो काम ज्यादा अच्छे तरीके से करते हैं। ठीक है, लेकिन आपको पता होता है कि आप एक ग्रुप की फॉर्म में अगर आप काम कर रहे हैं, आपको पता है सिर्फ आपका नाम नहीं आना, सभी का आना है। आपको पता है सिर्फ क्रेडिट आपको खुद को नहीं मिलना, सभी को मिलना है, सिर्फ आपको अलग से नहीं मिलना। तो वहां पे आप क्या करते हैं, इतना ज्यादा को आप लोग तवज्जो से काम नहीं करते, वहां पे आपकी आइडेंटिफिबिलिटी लो होती है, आपको अगला बंदा वो आइडेंटिफाई नहीं करेगा। अब इसमें भी 2 कंडीशंस रखी गई थी। लो आइडेंटिफिबिलिटी कंडीशन वो थी कि सब्जेक्ट जो थे यानी कि जो स्टूडेंट्स थे उनको ये कहा गया था कि आप जो लिख रहे हैं ना, जो थॉट्स वगैरह, ये आपकी इकट्ठी की जाएंगी दूसरे ही लोगों के साथ, और इसमें जो कमेटी जो इवेलुएट करेगी आपकी थॉट्स को, वो आपके काम को एज अ ग्रुप वर्क लेगी। ठीक है, अलग अलग आपका ओपिनियन नहीं देखेगी। और दूसरी कंडीशन रखी गई थी हाई आइडेंटिफिबिलिटी कंडीशन की। इसमें बच्चों को ये कहा गया था कि जो आपका ओपिनियन होगा वो अलग अलग कंसिडर किया जाएगा, आपके इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेज को कंसिडर किया जाएगा, आपके नाम को मद्देनजर रखते हुए। समराइज अगर हम लोग करें तो इसमें 4 कंडीशन। डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही था कि इसमें जो नंबर ऑफ थॉट्स कितनी थी वो जनरेट करनी थी एक तो, और दूसरा इसमें जो थे कंडीशंस थी वो कितनी थी, लो आइडेंटिफिबिलिटी एंड लो इन्वॉल्वमेंट, लो आइडेंटिफिबिलिटी एंड हाई इन्वॉल्वमेंट, हाई आइडेंटिफिबिलिटी एंड लो इन्वॉल्वमेंट एंड हाई आइडेंटिफिबिलिटी एंड हाई इन्वॉल्वमेंट। रिजल्ट के सामने आया था जिन स्टूडेंट्स को ये यकीन दिलाया गया था कि उनकी आइडेंटिफिबिलिटी लो होगी, ठीक है, उनकी नंबर ऑफ थॉट्स कम थी एज कंपेयर टू दोज जिनको ये कहा गया था कि आपकी जो आइडेंटिफिबिलिटी है वो हाई। 4 ग्रुप्स बनाए गए थे ना, हाई इन्वॉल्वमेंट, 4 ग्रुप्स किस तरह से बनाए गए थे, एक ग्रुप वो जिनको हाई इन्वॉल्वमेंट वाला और लो आइडेंटिफिबिलिटी वाला सिनेरियो बताया गया, एक वो जिसको लो इन्वॉल्वमेंट और लो ही आइडेंटिफिबिलिटी का सिनेरियो बताया गया, एक वो जिनको हाई इन्वॉल्वमेंट और हाई आइडेंटिफिबिलिटी का सिनेरियो बताया गया, और एक वो जिसको हाई इन्वॉल्वमेंट और लो आइडेंटिफिबिलिटी का सिनेरियो बताया गया। तो चारों ग्रुप्स के आपस में जब रिजल्ट्स को देखा गया तो ये देखा गया कि वो ग्रुप जहां पे लो पर्सनल इन्वॉल्वमेंट थी, ठीक है, यानी कि ये कहा गया था कि किसी दूसरे कॉलेज का काम है, और साथ में उनको सिनेरियो भी लो आइडेंटिफिबिलिटी वाला दिया गया जहां पर उनको ये कहा गया कि भाई ये वाला जो काम है ये आपका ग्रुप वर्क लिया जाएगा, आपका अलग से नाम से आपके काम को नहीं देखा जाएगा। ऐसे स्टूडेंट की सोशल लोफिंग बहुत ज्यादा थी, यानी कि उन्होंने नंबर ऑफ थॉट्स बहुत कम लिखी थी। उन्होंने क्या किया, बस ग्रुप के दूसरे स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं ना काम तो बस ठीक है, लेकिन जहां पे एक तो हाई इन्वॉल्वमेंट वाला भी टास्क था और हाई आइडेंटिफिबिलिटी थी, वहां पे सोशल लोफिंग बहुत ज्यादा कम थी, वहां पे बच्चों ने बहुत ज्यादा नंबर ऑफ थॉट्स बताई थी। ये थे हमारे एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट।
इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंट इतना ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं था। इंशाल्लाह अगला जो हमारा लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 6, इसमें हम लोग मजीद सोशल साइकोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स को हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, सोशल साइकोलॉजी में कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को भी शेयर लाजमी कीजिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों की मदद फरमाए। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।